students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 12th chapter of class 4th, which is about our environment. Okay? Chalo. Let's start the chapter. Our surroundings include animals, plants, water bodies, air, lands, and etc. All these affect our life and together make our environment. Living things not only live in their surrounding but also interact with them. सो स्टूडेंट्स हमारे सराउंडिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर, जैसे कि एनिमल, प्लांट, वाटर बॉडीज, एयर, लैंड्स एंड एक्सेट्रा. अब ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स है, ये क्या हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, हमारे एनवायरनमेंट बनाती हैं मिलकर. ओके. अब लिविंग थिंग्स सिर्फ हमारे सराउंडिंग में रहती नहीं है, बल्कि वो क्या करती है, एक दूसरे को इंटरेक्ट भी करती है. वी डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट. स्टूडेंट्स, हम अपने एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी वेरियस नीड्स के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन, फूड, वाटर, शेल्टर, वार्म, एंड वी गेट दीज फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स. एंड हमें ये सारी चीजें अपने सराउंडिंग से मिलती हैं. बट ओवर द ईयर्स द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज ग्रोन रैपिडली. दिस हैज इम्पैक्टेड आवर प्लैनेट डीपली. लेकिन क्या कई सालों से क्या है, हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन जो है बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, जिससे हमारे प्लैनेट पे काफी गहरा इम्पैक्ट आ रहा है. वी नीड अ प्लेस. हमें एक प्लेस चाहिए होता है लिव करने के लिए, खाना चाहिए खाने के लिए, क्लोज टू बेयर, मोटर व्हीकल्स टू ट्रैवल. ओके. एंड इन सभी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, फैक्ट्रीज बिल्ड कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं. एंड एज अ रिजल्ट आवर एनवायरमेंट हैज बिकम पॉल्यूटेड. एंड एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, इन सभी एक्टिविटीज की वजह से हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूटेड होता जा रहा है. तो आज हम क्या करेंगे, कुछ प्रोमिनेंट कॉजेज के बारे में डिस्कस करेंगे ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. So what is it? Pollution means a contamination of air, water and land with harmful substances. Pollution causes harm to human and all living things. The substances that contaminate air, water and land are called pollutants. Let us read about different kinds of pollution. So pollution means what? एयर, वाटर, लैंड, इन सभी का जब हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से कंटेमिनेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं. पोल्यूशन ह्यूमन बींग्स एंड सभी लिविंग थिंग्स को हार्म करता है. एंड वो सब्सटेंसेस जो कि एयर, वाटर एंड लैंड को कंटेमिनेट करते हैं, उन्हें पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है. अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे. नंबर 1, वी हैव एयर पोल्यूशन. See, pollution is increasing day by day to fulfill the growing needs of this population. More and more industrial units are being set up. See students, as we all know, जैसे कि डे बाय डे पोल्यूशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. सो इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के ग्रोइंग नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सेटअप कर रहे हैं. इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के इंक्रीज होने की वजह से, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज के इंक्रीज होने की वजह से एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है. मोर ओवर द नंबर ऑफ व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड, एंड उसके साथ साथ नंबर ऑफ व्हीकल्स जो कि रोड पे रन करते हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, कॉन्टिन्यूसली. बिकॉज अब इसमें क्या हो रहा है, फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, कोल, एंड इन सभी फ्यूल के बर्न होने से स्मोक प्रोड्यूस होता है. तो इस तरीके से व्हीकल्स एंड फैक्ट्री से निकलने वाला जो स्मोक है वो एयर में रिलीज हो जाता है, एंड एयर आपकी डर्टी एंड अनफिट हो जाती है फॉर ब्रीदिंग. द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स रिलीजिंग पॉइजनस गैस. इन फ्यूल्स को बर्न करने से क्या कुछ पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ये सभी क्या है हमारी हेल्थ के लिए. नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन. ड्रेन फ्रॉम द टाउन एंड सिटीज ब्रिंग डर्टी वाटर मिक्स विद सोप, डिटर्जेंट एंड केमिकल. अब टाउन एंड सिटी से जो जितना भी डर्टी वाटर है, जो आपका सोप, डिटर्जेंट, केमिकल के साथ मिक्स है, वो सारा लेकर आती है. एंड उसके साथ क्या होता है, ये सारी हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है रिवर, लेक या सीज में रिलीज करते जाते हैं. लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज गेट मिक्स विद द रिवर वाटर पोल्यूटेड. जितना भी फैक्ट्री से लिक्विड वेस्ट निकलता है वो भी आपका रिवर वाटर में मिक्स हो जाता है, उसे पोल्यूट कर देता है. पीपल लिविंग नियर रिवर्स एंड लेक. जितने भी लोग किसी रिवर या लेक के आसपास रहते हैं वो सारा वेस्ट जो है उसी वाटर में थ्रो करते हैं. पीपल लिविंग इन रूरल एरिया ऑल्सो वॉश देयर क्लोथ्स एंड यूटिलिटीज इन रिवर वाटर. वो लोग जो रूरल एरिया यानी कि गाँव में रहते हैं, वो अपने क्लोथ्स, यूटेंसिल्स भी सब कहाँ, रिवर वाटर में क्लीन करते हैं एंड उसे पोल्यूट कर देते हैं. फर्टिलाइजर एंड केमिकल स्प्रिंकल्ड इन द एग्रीकल्चर फील्ड गेट्स वॉश्ड अवे विद रेन्स एंड पोल्यूट रिवर वाटर. फर्टिलाइजर या केमिकल्स जो हम अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में स्प्रे करते हैं, वो भी रेन या रेन के वजह से, बारिश की वजह से क्या बह जाते हैं, और ये सारे फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स जो है रिवर वाटर को पोल्यूट करते हैं. When fertilizer and chemical reach the water, जब ये फर्टिलाइजर एंड केमिकल वाटर बॉडी में जाते हैं, तो वहाँ जितने भी फिशेस या बाकी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो सभी उस केमिकल की वजह से दे ऑल गेट डाई. द पोल्यूटेड वाटर, भी पोल्यूटेड वाटर जो है स्टूडेंट्स काफी सेवरल डिजीजेस भी कॉज कर सकता है, लाइक डायरिया एंड टाइफाइड इन ह्यूमन बीइंग्स. सो कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन व्हेन ऑल ड्रिंकिंग वाटर बिकम. नेक्स्ट वी हैव लैंड पोल्यूशन. हैव यू एवर लुक्ड एट अ प्लेस वेयर द ट्रैश इज डंप. सी, दिस इज अ लैंडफिल साइट जहाँ पे सारा ट्रैश डंप किया जाता है, ठीक है. Have you ever thought where all this trash goes? ये सारा trash एक्चुअल में जाता कहाँ है? Usually it is just dumped in landfill. इसको बेसिकली क्या किया जाता है, एक लैंडफिल में डंप कर दिया जाता है.
जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस जब आपके सॉइल के साथ मिक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सॉइल को पोल्यूट कर देते हैं एंड इसी को लैंड पोल्यूशन कहा जाता है। एंड लैंड पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? किसी भी डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट की वजह से होता है। न्यूक्लियर वेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट इज डम्प्ड इनटू द सॉइल, दिस एडिंग टू लैंड पोल्यूशन। एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी जितना न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है उसे भी सॉइल में डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लैंड पोल्यूशन होता है। समटाइम्स कभी-कभी ये सॉलिड जो है किसमें, ग्राउंड वाटर में भी डिसॉल्व हो जाता है एंड इससे डिजीजेस। नेक्स्ट जो है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। Some wastes like paper, wood, vegetable and fruit peels easily decompose and rot. These get mixed with the soil without polluting the environment and such wastes are called biodegradable wastes. So students, कुछ वेस्ट है लाइक पेपर, वुड, वेजिटेबल, सूट फिल, ये इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, ओके, एंड इजिली रॉट यानी कि खराब होने लगते हैं, सड़ जाते हैं। एंड जब ये डिकम्पोज होते हैं ये सॉइल के साथ मिक्स होते हैं एंड सॉइल के साथ मिक्स होने के बाद ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी नहीं करते। ऐसे वेस्ट जो इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, सॉइल में डिकम्पोज होने के बाद मिक्स हो जाता है विदाउट पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वेस्टेज हैं लाइक प्लास्टिक, पॉलिथीन, रबर, मेटल, दे डू नॉट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं होते एंड इन वेस्टेज को नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। ये वेस्ट आपके सॉइल में रहते हैं एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक, कभी भी रॉट नहीं होते हैं एंड ये वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट। ना प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर पोल्यूशन, अब पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं? टू बी हेल्दी इट इज नेसेसरी दैट वी कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, ग्रीन एंड पोल्यूशन फ्री एंड फॉर दिस वी शुड फॉलो सम प्रिकॉशंस एज गिवन हियर। सो स्टूडेंट्स, हेल्दी रहने के लिए ये हमारी ड्यूटी है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन, ग्रीन एंड पोल्यूशन फ्री रखें। सो इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पे लेने हैं, लाइक टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए आपको अपने व्हीकल्स में सीएनजी या एलपीजी किट्स फिट करना चाहिए। देन रेगुलर पोल्यूशन चेकअप ऑफ व्हीकल्स हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एयर पोल्यूशन। आपको अपने व्हीकल्स का एक रेगुलर पोल्यूशन चेक करवाना चाहिए, उससे एयर पोल्यूशन प्रिवेंट किया जा सकता है। बिफोर लेटिंग डर्टी वाटर सी, रिवर्स एंड लेक, जितना भी डर्टी वाटर है उसको किसी भी एक्वेटिक या वाटर बॉडी में रिलीज करने से पहले उसे ट्रीट किया जाना चाहिए, सो दैट उसमें जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उनके इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सके। फैक्ट्रीज शुड हैव टॉल चिमनी, जो फैक्ट्रीज उनमें बड़ी बड़ी चिमनीज होनी चाहिए सो दैट स्मोक एंड गैसेस को एक सफिशिएंट हाइट में रिलीज करा जाए इन द एटमॉस्फेयर। ओके, प्लास्टिक एंड पॉलीबैग्स के यूज को हमें अवॉइड करना चाहिए एंड वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज देन वी कट डाउन। जितने ट्रीज हम कट करते हैं उससे ज्यादा हमें क्या, उन्हें प्लांट करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट इज द 3 R's। वी हैव लर्न दैट देयर आर सम वेस्ट व्हिच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ ऐसे वेस्ट हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो इन वेस्टेज को डिस्पोज करना, डिकम्पोज करना इज नॉट ईजी, सो व्हाट वी शुड डू विद देम? सो वी शुड यूज द प्रिंसिपल ऑफ 3 R's। तो इनके साथ आप 3 R's का प्रिंसिपल यूज कर सकते हो, दैट मीन्स टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिड्यूस, दिस मीन्स टू यूज लेस टू रिड्यूस वेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि आप यूज जो है वो ही लेस करे सो दैट वेस्ट रिड्यूस हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आप वाटर को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, कोई भी लीकेज है उसको फिक्स करके, या आप वाटर टैप को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं व्हेन द टैप इज नॉट बीइंग यूज्ड। ओके, इस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर सकते हो बाय स्विचिंग ऑफ एक्स्ट्रा लाइट्स। एंड नेक्स्ट इज रीयूज। रीयूज मींस व्हाट, टू यूज थिंग्स अगेन, चीजों को दोबारा से यूज करना इज नोन एज रीयूज। एग्जाम्पल, आप अपना ओन शॉपिंग बैग कैरी कर रहे हैं या फिर प्लास्टिक या ग्लास कंटेनर्स का यूज कर रहे हैं जिसमें हम चीजों को खरीद सकें, लाइक ए जैम बॉटल, है ना। सो आप उसे क्या कर सकते हो, बाद में इसके अंदर जब जैम आपका खत्म हो जाए तो आप उस बॉटल के अंदर क्या, कोई भी किचन आइटम स्टोर कर सकते। नेक्स्ट इज रिसाइकल। रिसाइकल मींस व्हाट, टू मेक न्यू थिंग्स आउट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट से कोई नई चीज बनाना इज नोन एज रिसाइकल। जैसे कि एग्जांपल है, कुछ प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है एंड उसको यूज किया जाता है फॉर मेकिंग न्यू थिंग्स लाइक बार्स, टब या पार्क फर्नीचर। बिसाइड दैट आप ग्लास, पेपर या कुछ मेटल्स को भी रिसाइकल कर सकते हैं। द 3 R's हेल्प्स टू कट डाउन ऑन द अमाउंट वी थ्रो अवे। ये 3 R's फॉलो करने से आप क्या, वो अमाउंट ऑफ थिंग्स जो आप यूज करते हो, थ्रो करते हो, वो कम हो सकती हैं। वी शुड बी अ कॉन्शियस सिटीजन ऑफ द कंट्री। हमें अपनी कंट्री के कॉन्शियस सिटीजन होना चाहिए। हमें पेपर वेस्टेज को रिड्यूस करना चाहिए सो दैट आप क्या करें, उसके लिए आप क्या करो, अपने पेपर की दोनों साइड्स को प्रॉपरली यूज करो जिससे कि पेपर वेस्टेज कम हो, है ना। वी शुड टर्न ऑफ द वाटर टैप व्हाइल ब्रशिंग आवर टीथ। जब आप अपना टीथ ब्रश करते हो तो आपको वाटर टैप को क्या कर देना चाहिए, टर्न ऑफ कर देना चाहिए सो दैट वहाँ पे वाटर का वेस्टेज ना हो। So World Environment Day. Now what is it? This special day is celebrated on 5th June. 5th June को World Environment Day celebrate किया जाता है every year. And इस day को celebrate करने का aim क्या है? To raise global awareness of different environmental issues. Different environmental issues के regarding global awareness raise करना.
टू एनकरेज एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, इसके लिए क्या एनकरेज करना लोगों को। टू प्रोटेक्ट नेचर एंड द अर्थ, अपने अर्थ एंड नेचर को प्रोटेक्ट करने का एम है। इस तरीके से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज द पीपल्स डे फॉर डूइंग समथिंग टू टेक केयर ऑफ मदर अर्थ। सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्या है, लोगों का दिन है, पीपल डे है, जिसमें क्या लोगों को कुछ ऐसे एक्शंस करने चाहिए जिससे हम अपनी मदर अर्थ को सेव कर सकें। सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट concepts regarding our environment. We'll meet you very soon, and take care, and thanks to everyone.